हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी, डॉक्टर इन नेचुरोपैथ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूं पीली हल्दी का काला सच। सुनने में कुछ अजीब है ना, लेकिन ये सच है। कोविड-19 का डर और कोरोना का कहर आज पूरी दुनिया में फैल गया है। ऐसे में हर किसी को समझ में आ गया है कोरोना तो होना ही है। बचेगा वही जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अब जैसे बात चलती है इम्यूनिटी बूस्ट करने की, तो सबसे पहले आंखों के सामने हल्दी वाला दूध आ जाता है। और सही भी है, हल्दी के बारे में आयुर्वेद में इतने सारे गुण जो बताए हैं। बहुत सी बीमारियां तो होती ही नहीं है हल्दी का इस्तेमाल करने से, और बहुत सी बीमारियां हल्दी का इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती हैं। हल्दी जब इतने सारे गुणों से भरपूर है, तो मैंने ऐसा क्यों बोला पीली हल्दी का काला सच। क्या आपको पता है हम कौन सी हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हल्दी हम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही अगर किचन वाली हल्दी दूध में मिलाकर ले रहे हैं, तो वो तो सीधे तौर पर सेहत के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, कृपया भ्रामक प्रचार से सतर्क रहें। यह हमारी दादी नानी के ज़माने वाली हल्दी नहीं है। उनके ज़माने में देसी खाद डालकर खेती की जाती थी। फिर प्राकृतिक तरीके से उगी हुई हल्दी को उसके सूख जाने पर इमाम दस्ते या खरल मूसली से कूटकर पीसा जाता था। वो हल्दी गुणों से भरपूर होती थी, उसकी महक ही बहुत शानदार होती थी। लेकिन अब जो हल्दी खेतों में तैयार हो रही है वो बहुत ही कम समय में तैयार की जा रही है। देसी खाद की जगह बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड डालकर उगाया जा रहा है। समय पूरा होने से पहले ही उसे ज़मीन से खोदकर बाहर निकाल लिया जाता है। इसीलिए हल्दी में वो गुण नहीं आ पाते जो पूरी तरह से पकी हुई हल्दी की गांठ में होते हैं। पकी हुई हल्दी की गांठ में करक्यूमिन पाया जाता है। ये करक्यूमिन एक तत्व है जो हल्दी का सबसे ज़्यादा फायदेमंद मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है। टर्मरिन और करक्यूमिन की वजह से ही हल्दी को गुणकारक माना जाता है। अधपकी हल्दी का रंग भी पीला नहीं रह पाता। बाजार में बेचने से पहले उसको कृत्रिम आर्टिफिशियल रंगों से पीले रंग में रंग दिया जाता है। हम हल्दी कहाँ से लाते हैं? बाजार से, मॉल से, ग्रोसरी स्टोर से पैकेट बंद हल्दी हम लेकर आते हैं। उसकी कितनी श्योरिटी है कि वो मिलावटी नहीं है? हल्दी की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेदा के अनुसार अगर हर व्यक्ति पर इसका अलग अलग असर होता है। ये कई जगह पर फायदा पहुंचाने के बजाय बहुत नुकसान भी पहुंचा जाती है। पेट दर्द, एसिडिटी, कोड़े फुंसी, मुंह में छाले, पेट में अल्सर, बीपी का बढ़ जाना, यहाँ तक कि लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वजह यह है कि ये गर्म होती है। सबका अपना अपना शरीर की प्रकृति होती है। कुछ इसमें मिलावटी चीज़ें होती हैं तो नुकसान तो पहुंचाना ही है। ये लीवर को फेल तक कर देती है। इसका रीज़न ये था कि हल्दी को उपटन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पूरे शरीर की सफाई होती थी, रंग निखरता था। हल्दी में मेवे मिला करके भी खिलाए जाते थे। लेकिन आज के दौर में ये रस्म नाम मात्र की रह गई है। वर वधू हल्दी के नाम से ही दूर भागते हैं। उनको पता है ये लगाने से चेहरा खराब भी हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं। तो आज के ये सब हालात को देखते हुए देश के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर S.K. उपाध्याय ने हल्दी की चाय तैयार की है। इसमें आमा हल्दी को ऑर्गेनिक तरीके से प्राकृतिक रूप से उगाया गया है। उस हल्दी को नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोसेस्ड करके करक्यूमिन की मात्रा बढ़ाई गई है। करक्यूमिन वो मॉलिक्यूल है जो दर्द में आराम दिलाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, इंसुलिन के लेवल को बनाए रखता है, डायबिटीज़ में दी जाने वाली दवाओं का असर बढ़ा देता है। तो उसको डिज़ाइन किया है कि सभी पर अच्छी तरह से असर करे। वात, पित्त, कफ तीनों ही प्रकृति के व्यक्ति इसे ले सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक काली मिर्ची, दालचीनी, लौंग, पीपल को भी प्रोसेस्ड करके मिलाया गया है। इस तरह हर्बल टर्मरिक टी के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसको डिप पाउच में डाला गया है। कप में गर्म पानी लेना है, उसमें टर्मरिक टी को डिप करना है। 1 पाउच से 2 कप गोल्डन वाटर तैयार हो जाता है। ये पीना है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा, गोल्डन मिल्क बना सकते हैं इससे हम। गोल्डन मिल्क बनाने के लिए गर्म दूध लें। दूध और पानी दोनों में ही ये घुल जाती है। उस दूध में डिप करें और गोल्डन मिल्क तैयार हो जाता है। अब इसके फ़ायदे की बात करें कि फ़ायदा क्या होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है,
सूजन कम करती है, एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, इसलिए इसे इम्यूनोब्लास्टर भी कहा जाता है। कोविड-19 काल में ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है। शुगर लेवल बैलेंस करती है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, लीवर की सफाई करते हुए उससे जुड़ी सभी बीमारियां दूर करती है और लीवर को मजबूत बनाती है। खून की कमी दूर होती है इससे। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, गॉल ब्लैडर का स्टोन। गॉल ब्लैडर के स्टोन को ऑपरेशन करके ही निकाला जा सकता है, जिसमें स्टोन ही नहीं पूरा गॉल ब्लैडर बाहर कर दिया जाता है। आज के टाइम में सभी हॉस्पिटल में यह काम बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन हमारी हल्दी की चाय जो है वो आराम से आप पीते रहें और धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो लिक्विड फॉर्म में आकर के और बाहर निकल जाता है। और ऐसा हो रहा है, बहुत आराम मिला है लोगों को, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब इसमें और क्या है, एंटीनोप्लास्टी। एंटीनोप्लास्टी प्रॉपर्टी की वजह से एंटी कैंसर भी यही है। प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है। ये मेटाबॉलिक सिस्टम पर काम करती है, जिससे वेट मैनेज रहता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाती है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस छोटे से पाउच में। अगर जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मैं आप लोगों को उन लोगों से भी रूबरू कराऊंगी जिन्होंने टर्मरिक टी से फ़ायदे उठाए हैं, जिन्होंने अपने घुटने का दर्द ठीक किया है। 10 दिन में उनके घुटने की जकड़न, हाथ पैरों की ऐंठन ठीक हुई है। शरीर पे आई हुई किसी भी तरह की सूजन को ये कम करता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर पर सूजन आई हुई थी, पानी भरा हुआ था, वो सब दूर हुआ है। कील मुहासों पर अगर इसे लगाते हैं दूध में घोलकर, शहद में घोल करके, तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ करने में मददगार है। इसकी तासीर जो है शरीर के अनुसार समान रहती है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आगे भी इसकी जानकारी मैं देती रहूँगी। अभी के लिए थैंक यू आप सब लोगों का।